हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्लास 12th का 2024 का ये मॉडल पेपर है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। जो बच्चे 2027 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5-6 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है पहला कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है अगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित और तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित और 4 नंबर में दिया है चौगुणित। इसका ऑप्शन दोस्तों तीसरा यानी त्रिगुणित ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए ख नंबर में क्या पूछा गया है। तो ख नंबर में पूछा गया है इसमें कि मधुप के नर ड्रोन पुंमधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला 32, दूसरा 64, तीसरा 8 और 4 नंबर में 16 दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए ग नंबर में दिया है कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए है डीएनए अथवा आरएनए, दूसरा है केवल आरएनए, तीसरा है केवल डीएनए और 4 नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए मतलब पहला सही हो जाएगा, डीएनए अथवा आरएनए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर दिया है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। ये ऑप्शन फिनाइल कीटोनूरिया, दूसरा है वर्णांधात, दूसरा है वर्णांधता, तीसरा है हीमोफीलिया और 4 नंबर में दिया है अरक्तता। इसका ऑप्शन 1 नंबर यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको हिंदी वाला करना है अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तब। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न हम लोग से पूछा है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। कितने नंबर का, तो 1 नंबर के लिए पूछा गया है ये। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ख नंबर में दिया है डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। ये भी कितने नंबर का, तो 1 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर ग नंबर में पूछा है किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। आधा आधा नंबर का है, दोनों मिलाकर 1 नंबर मिल जाएगा। फिर घ नंबर में है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। इसमें भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है प्रश्न। फिर अंग में दिया है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ये भी कितना नंबर का है, तो 1 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर आगे देख लीजिए 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए, जो कि 2 नंबर के लिए। ख में पूछा है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी 2 नंबर के लिए। ग में पूछा है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा गया है। घ में पूछा है कि मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। ये भी कितने नंबर का, तो ये भी 2 नंबर के लिए पूछा है। फिर इसमें देखिए अंगवा में पूछा है कि जैव सूचना विज्ञान क्या है। ये भी कितने नंबर का, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देख लेते हैं 4 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में पूछा है कि परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, जो कि 3 नंबर के लिए पूछा है। फिर आगे पूछा है ख नंबर में
कि द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी 3 नंबर के लिए। फिर ग में पूछा है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी 3 नंबर के लिए। घ में पूछा है फिर जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये भी कितने नंबर का, तो 3 नंबर के लिए पूछा है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर में क्या पूछा है प्रश्न। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में पूछा है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए, जो कि 3 नंबर के लिए। फिर ख में दिया है विमपुंसन की व्याख्या कीजिए, ये भी 3 नंबर के लिए। फिर ग में देखिए क्या दिया है कि सहलगनता पर एक टिप्पणी लिखिए, वो भी 3 नंबर के लिए। फिर घ में दिया है स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकन चित्र बनाइए, ये भी 3 नंबर के लिए दोस्तों पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न में। फिर आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 6 नंबर में हम लोग से यही क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी कितने नंबर का, तो 3 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर आगे देखिए ख नंबर में DNA फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए, ये भी 3 नंबर के लिए। फिर आगे है ग नंबर में आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी 3 नंबर के लिए पूछा गया है। फिर घ में पूछा गया है सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी कितने नंबर का, तो दोस्तों ये भी 3 नंबर के लिए पूछा गया है। आगे देख लेते हैं फिर क्या प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर में। तो ये देखिए दोस्तों 7 नंबर में पूछा गया है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए, कितने नंबर का, तो 5 नंबर का। अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और दिया उसको कर सकते हैं। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, इन दोनों में से किसी एक को करेंगे 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 8 नंबर में पूछा है क्या, तो 8 नंबर में पूछा है हम लोगों से कि मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी कितने नंबर का, तो ये भी 5 नंबर का। अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और दिया है विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का। नहीं दोनों में से किसी एक को करना है, जो कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 9 नंबर में क्या पूछा है। तो 9 नंबर में हम लोगों से पूछा गया है कि मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये 5 नंबर के लिए। अगर आपको आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और दिया उसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि परितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये भी कितने नंबर का, तो 5 नंबर। यानी दोनों में से किसी एक को कर देंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपने बढ़िया तरीक़ा से तैयारी नहीं किया है तो इस जो क्वेश्चन दिखाए हैं इसको कम से कम आप क्या कीजिए, आप इसको बढ़िया तरीक़ा से तैयार कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तब तक ले धन्यवाद दोस्त।